त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा हे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं, आपकी पहुंच सर्वत्र है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुणों को कहिए। कह मुनि विहस गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अब नारद जी पार्वती जी के गुण और दोष बताते हैं। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुम्हारी, हुई संतत पियहि पियारे, सदा अचल यही कर यही वाता, यही तेजस पही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, आपकी कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति की सदा प्यारी होगी, इस पर सदा तुम्हारा सदा प्यार अवचल रहेगा, इससे उसके माता पिता यश पाएंगे। हुई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिर सारा, त्रिहि चढ़ियों पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अपान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षण है, सुलक्षणी है, अब इसमें दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जो कि जटिल अकाम मन, नगनम अमंगल वेश, आस स्वामी यही कहीं मिलही, परिहस्त असिरे। योगी अब जो उनके अंदर दोष थे माँ पार्वती के अंदर, उसे नारद जी बता रहे हैं कि गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पद इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है, ये नारद जी पहले ही बता दी। सुनि मुनि गिरा सत्य जी जाने, दुख दंपति उमा हरसानी, नारद हूँ यह भेंट न जाना, दशा एक समझो बिलगाना। नारद मुनि की बाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मेना जी को बड़ा भारी दुख हुआ और माँ उमा हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, हो इन मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिवपद कमल स्नेहु, उपजे शिवपद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानने को अवसर प्रीत दुराए, सखी उछंग बैठ पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और वे फिर सखी की गोद में जाकर बैठी। झूठी न हुए देव ऋषिमानी, सोच ही दंपत सखी सयानी, उर्धर धीर कही गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करई उपाऊ। देवर्ष की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और बहुत सारी सखियां विचार करने लगी, चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुनी, जो विधि लखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को उन मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, हो करे जो देव सहाय, जस बर मैं बरन हूँ तुम पाही, मिलही उमहि तब संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उसको वर जो तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जे बर के दो सब खाने, ते सब शिव पही, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, और जो विवाह शंकर सन हो, दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सब शिव जी में हैं। ये नारद जी बता रहे हैं।
यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अस सेज शयन हरि करहि बुध कछु, तिन कर दोष न धरहि, भानु कृषानु सब रस खाहि, तिन कह मन कहत कहु नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। ठीक वैसे ही शिव जी को भी कोई बुरा नहीं कहेगा। शुभ अरु अशुभ सुर अरु अशुभ सलिल सब बहि, सुर सर को अपनीत न कहि, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, जब पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल रहता है पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिस्सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भर नरक मोह जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो जो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसल जलकृत बासनी सुरसर जलकृत बारुनि जाना, कबहुन संत करहि तहि पाना। सुरसर मिले सो पावन जैसे, ईश अनीस तरु तैसे। गंगा तल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। ईश्वर को कोई दोष नहीं लगता है, इसीलिए ईश्वर और जीव में भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यह विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्यमय अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। और जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जगन माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। अब यहाँ नारद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेट सकहि त्रिपुरारी। इसका अर्थ ये है कि यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। ये पावर केवल महादेव जी को ही है कि वे लिखे हुए को मिटा सकते हैं, लेकिन तब जब कोई उनका नाम जप करे, उनके लिए तप करे, उनके लिए आराधना करे। क्योंकि नारद जी देवर्षि हैं, उनकी बातों को झूठा नहीं कहा जा सकता। इसमें तुलसीदास जी ने लिख दिया है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे मिट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, इस जग में तो अनेक वर हैं पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सुमिर हरि गिरि, जहि दीने असीर। होइए यहाँ कल्याण अब संशय रजहूँ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, तब अब यह कल्याण ही होगा। कही अश ब्रह्म भवन मुनि गज ओ, आगिल चरित सुनहु जस भय ओ। पतहि एकांत पाई कहे मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बहना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनिए। पद को एकांत में पाकर मैना ने क्या कहा, मेरे मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल हो ये अनूपा, करहि विवाह सुताय अनुरूपा। न तो कन्या बर रहूं कुमारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल वर मिलेगा तब तो मैं विवाह करूंगी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह करना नहीं चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। जो न मिलहि बस गिर जहि जोगो, गिरजड़ सहज कहो सब लोगो। सोच विचार सोई विचार, पति कहो विवाहु, जहि न बहुरी होय उरदाहु। यदि पार्वती की योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। ये स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे पीछे हृदय में संताप न हो।
अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तभी हनुमान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। आगे की कथा हम अगले खंडों में सुनेंगे कि माँ पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ कैसा होता है, वह प्रसंग हम आगे सुनेंगे। आप अपना सुझाव हमें भेजते रहिए। अगर आप यह YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे प्रभु की कथाओं के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम। राघव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।